साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल में। साथियों, फिर से एक नई क्लास के साथ मैं हाजिर हूँ, रेलवे एनटीपीसी क्लास 5। साथियों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। साथियों, आज का सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो आगे चलते हैं। हमारा चैनल है गुरुकुल। साथियों, गुरुकुल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज हमारा खाने वाला मशरूम कवक श्रेणी है। कैसा है? खाने वाला मशरूम कवक श्रेणी है। सेकंड क्वेश्चन, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र में पाया जाता है। और जो भारत में काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नायलॉन बहुलक की पहली बार प्रयोग शिकागो, कहाँ में? शिकागो में हुआ था। बहुलक जो नायलॉन है बहुलक, उसका प्रयोग जो है पहली बार शिकागो में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे गहरा बंदरगाह, भारत में सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम में है। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। कौन थे? आनंद पांडे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्वारी बंदरगाह कांडला, कहाँ पे है? कांडला में है। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका बोत्सवाना, कहाँ पे? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका बोत्सवाना में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? बोत्सवाना में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वह सीन नदी के, कौन से? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस हिंद महासागर में स्थित है। कौन? सेल्सियस हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। किसमें होता है? डीएनए में होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेवराय किससे? कृष्णदेवराय से है। अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? कृष्णदेवराय से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विट्ठल स्वामी के मंदिर को कृष्णदेवराय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कृष्णदेवराय ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में नेपा नगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में नेपा नगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से भी जाने जाते हैं। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक है। वायुमंडल में समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक है। तो साथियों चलते हैं अगले सेट में। हमारा अगला सेट है, अगले सेट का पहला क्वेश्चन है। साथियों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है साथियों सेट नंबर 14 का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन है साथियों, हरियाणा हरिकेन कपिल देव को भी कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण आधारभूत इकाई एमिनो अम्ल में होता है। कहाँ पर होता है? एमिनो अम्ल में होता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडसेन नार्वे था। कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति एमुंडसेन नार्वे था। अगला क्वेश्चन है, कानपुर से भारत में 1857 के क्रांति के नेता नाना साहब थे। कौन था? नाना साहब थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी पर है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी पर है। अगला क्वेश्चन हमारा, संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने के लिए
संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रण करने का अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एकमात्र केंद्रीय शासित राज्य दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है। एकमात्र केंद्रीय शासित राज्य में दिल्ली उच्च न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति पिरामिडी कैसा होता है? पिरामिडी होता है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति पिरामिडी होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। D2O को मंदक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। D2O को मंदक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरोपिक्रीन अश्रु गैस होता है। क्लोरोपिक्रीन अश्रु गैस होता है। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। सेल्यूलोज कैसा? प्राकृतिक बहुलक का यौगिक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। क्या था? तानसेन जो था उसका असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्दम मल्लेश्वरी हैं। कौन है? कर्दम मल्लेश्वरी हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्दम मल्लेश्वरी हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिविम दृष्टि 3 दृष्टि वाला सांपों में पाई जाती है। त्रिविम दृष्टि सांपों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेट नंबर 15 में साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेट नंबर 15 का। सेट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1:1840 होता है। कितना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1:1840 होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? 2.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट नंबर 15 का, आँख की अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल रेटिना, जिसको रेटिना के नाम से भी जाना जाता है। अंदर की जो हमारे आँख की अंदरूनी पीछे का पृष्ठ होता है दृष्टिपटल, उसको क्या कहते हैं? रेटिना भी कहा जाता है। एस्प्रिन एनाल्जेसिक होता है। एस्प्रिन जो एनाल्जेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कुबड़दार सांड होता है। क्या होता है? कुबड़दार सांड होता है। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कुबड़दार सांड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता द्रव्यावस्था कहलाती है। किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाती है? द्रव्यावस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है। किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। अगला क्वेश्चन है हमारा, फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज होता है, जिसके कारण फल मीठे लगते हैं। अगला क्वेश्चन, एनोड बैटरी का धन ध्रुव होता है। एनोड बैटरी का धन ध्रुव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई गई थी। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादन कर्नाटक में है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादन कहवा का कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था। कौन था? हेमू था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार, दिल्ली सल्तनत सीमा का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। और दिल्ली का अंतिम शासक जो था वो हेमू था। साथियों ठीक है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया साथी प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। हमारी आकाशगंगा की आकृति क्या है? स्पाइरल है। ठीक है साथियों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा सेट नंबर 16, सेट नंबर 16। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकी पनडुब्बी गंगोत्री है। कौन है? गंगोत्री है। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकी पनडुब्बी कौन थी? गंगोत्री थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टोर्नेडो का संबंध चक्रवात से है। टोर्नेडो का संबंध किससे है? चक्रवात से है। धान के लिए, अगला क्वेश्चन हमारा, धान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। धान के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो वह 150 सेमी तक बारिश होने की आवश्यकता होती है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तरांचल में स्थित है। टिहरी बांध कहाँ पे? भागीरथी नदी पर उत्तरांचल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल, सिंधु नदी का उद्गम स्थल वह कहाँ पे है? मानसरोवर झील के है, मानसरोवर झील में है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? मानसरोवर झील में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। सन 1916 में अखिल भारतीय होम लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का डिज़ाइन उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। ताजमहल का डिज़ाइन किसने किया था? उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडी लोलक का आवर्तन 2 सेकेंड होता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। सनी डेज के लेखक सुनील गावस्कर हैं। सनी डेज के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर हैं। पौधों में जल परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे साथियों, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम एच मैकेंजी द्वारा सन 1819 में लाया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम एच मैकेंजी द्वारा सन 1819 में लाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल, किग्रा तथा केल्विन होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जो होता है वह क्या होता है? जूल, किग्रा, केल्विन। क्या होता है? जूल, किग्रा, केल्विन होता है। भारत का मौलिक नाम जनसंहिता क्या है? जनसंहिता है। तो साथियों आज का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का मौलिक नाम जनसंहिता है।
साथियों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि 1K तक मतलब 1000 तक हमारे सब्सक्राइबर हो, जिससे मैं आपको लाइव आके क्लास करा सकूं। तो साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।